अरे ये कर लोगे? हाँ, लिखो टाइप कितने हुए? टाइप 5, टाइप 5 और इसको लिखो अर्धवृत्त। हाँ, और उसके बाद एक टाइप लास्ट है, ठीक है? 2 ही टाइप है, ज्यादा नहीं है। अर्धवृत्त टाइप 5 लिखो, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में ज्यादा सवाल नहीं है, ठीक है? देखो अर्धवृत्त का क्या मतलब है, तो देखो आपका ये वृत्त है, आपने इसके टुकड़े कर दिए 2। अरे 2 टुकड़े कर दिए क्या? अब देखो अगर आप 2 टुकड़े करते हो तो अब आपको वृत्त कैसा दिखेगा? ऐसा? अरे ऐसा ही दिखेगा क्या? तो अब देखो एक तो अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या तो आरी होगी, अर्धवृत्त का व्यास तो 2 आरी होगा। अरे ये थोड़ी बदलेगा, माप तो कभी बदलता नहीं है। एक आएगा देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब आप बताओ, ये मान लो एक खेत होता है वृत्ताकार, ने 2 लोगों में बांटना है, तो आधा आधा ही मिलेगा क्या? क्षेत्रफल आधा आधा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो आपके वृत्त का क्षेत्रफल है उसका क्या करना है? आधा, पाई आर स्क्वायर का आधा। लेकिन दिक्कत है अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, देखो इसमें दिक्कत है, ठीक है? अर्धवृत्त की परिधि, देखो इसी में दिक्कत है, इसीलिए ये पढ़ा रहा हूं कि इसी का सवाल है, जो कठिन आएगा वो ये है। अब परिधि का क्या मतलब है? एक चक्कर, देखो आप बताओ, आपने 2 टुकड़े कर दिए खेत के, ठीक है? देखो एक तो ये खेत था, जब दोनों का शामिल खेत था तो पूरा एक बाउंड्री बना दी, कितने की बनाओगे? 2 पाई आर। अब मान लो दोनों भाइयों ने खेत अलग अलग कर लिया, तो अब देखो एक कितनी बाउंड्री बनाएगा? तो देखो ये बाउंड्री बना दी इसने, देखो 2 पाई आर का आधा, अरे 2 पाई आर का आधा, बता दो इसका खेत ढक गया क्या? खेत क्यों नहीं ढका? अरे ये पट्टी भी तो है, इसको भी तो मारेगा। तो अब देखो ये रहा, तो पूरा एक चक्कर क्या होगा? ये रहा, ये चक्कर बढ़ गया। अब ये चक्कर किसके बराबर है? आर प्लस, अरे बढ़ेगा क्या? तो इसीलिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? तो पाई आर प्लस 2 आर। तो ये मैन है, इसमें ये ध्यान रखना। छाप लो, जल्दी जल्दी लिख लो। देखो एक ही सवाल है, वो मैं यहीं पे बता देता हूं, लिखते जाना साथ में और सवाल को देखते भी जाना। देखो अगर त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल व्यास 14 ही होगा। देखो मैन ये तो पूछेगा नहीं, 154 का आधा कर देना, पूछता भी नहीं है, लेकिन 154 का आधा करोगे कितना आएगा? 77। ये मैन है। तो देखो पाई आर, अब 2 पाई आर, देखो 7 14 44, तो 44 का आधा और 2 आर मतलब हर सवाल में यही मिलेगा, चेक करना कर लेना, हर सवाल में यही मिलेगा। तो अपनी ट्रिक वही है 7 14, लेकिन 44 की जगह देखो 44 का आधा 22 और 22 प्लस ये क्या आएगा? यस, 7 वाले की परिधि कितनी हो जाएगी? फिर देखो इन दोनों का अंतर पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो ध्यान रखना ये 29 है, और इन दोनों का अंतर नहीं पूछता, फिर भी ध्यान रखना इन दोनों का अंतर कितना है? तो 22 ही आएगा। तो कुछ भी नहीं पूछेगा, ये 36 आपको जरूर दिखेगा, बस एक ही ध्यान रखना है 36। तो 36 क्या है? अर्धवृत्त की परिधि। कौन से अर्धवृत्त की परिधि? जिसकी त्रिज्या 7 हो। तो एक नंबर ध्यान रखना 36, बस अपने सवाल हो जाएंगे, ठीक है?
बाकी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। कल टाइम 10 बजे हो सकता है, ठीक है, 10 से 3 एक ब्रेक देंगे बीच में 20 मिनट का। हाँ मैथ्स कल क्या शायद रोज ही होगा। देखो अब तो स्कूल शुरू हो गई है, तो स्कूल शुरू हो गई तो कोई आएगा नहीं, मैं जो आते तो उनको भेज दिया भरतपुर, तो मैं ही बताऊँ तो मेरे को ही आना है, ठीक है। 8 बजे लगेगी हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ज्योग्राफी होगी शायद, तो हिस्ट्री 8 से 10 हिस्ट्री, फिर अब 10 तो वो देखो 10 तो 10-20 मिनट मान ही लो ये खा जाता है, तो उतना टाइम गैप मिल जाएगा। बीच में एक गैप देंगे, अगर नॉन स्टॉप 2.5 घंटे की क्लास होगी तो 2.5 घंटे बाद एक ब्रेक दे देंगे, ठीक है। 10 से 3 फिर 3 से 6 हिंदी। बहुत बढ़िया। तो आप 10 दिन में निपटा देंगे आपको सब मिला के, ठीक है। अंग्रेजी कब चालू कर दी वो बताओ। अंग्रेजी वो सर 5 दिन में निपटा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। साइंस का मैं कुछ भी नहीं कह सकता। साइंस वाले तो पैसा भी करते रह जाएंगे। अरे छाप दिया के लिख लो, ये लिख लो। हाँ अभी बताया है 36। अरे आपको याद है कि 36 का ये कितने गुना है? 4 गुना। तो देखो हमको याद तो है नहीं, 144 में 36 का भाग लगाओ, तो 12 से काटोगे तो 12 तिया 36, 12 12 144, 4 बार तो 7 चौक 28, ये ना। अरे एक बार में है क्या? एक बार में आंसर है, ठीक है। अभी तो छापो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और चले जाना जयपुर जोधपुर, वो ट्रिक नहीं आएगी, ठीक है, वो ट्रिक यहीं पे है, फॉर्मूला ही लगाना है। तो मेरे क्या सीख जाए, अपना वीडियो क्यों देखेंगे? नहीं देखेंगे क्या? अभी देखना, बाकी सब ठीक है। आंसर की देखो यहाँ तो इसलिए नहीं बनाई, आंसर की हम बनाते हैं, इन्होंने बुलाया भी। अब मैथ के 4 ही सवाल थे, फ्री फॉरवर्ड में क्यों खोटे होना हो? 4 सवाल के लिए तो नहीं बनाई, मेरी वजह से किसी ने बनाई। अगर वो होते कि 40-50 सवाल तो बनाते। तो मैथ में इतने सरल सवाल है, उसमें भी देखना है, कोई उदयपुर की कोचिंग है, वो सर रुक रहे थे, 10 मिनट लग गए एक सवाल में। सिंपल सा जनसंख्या वाला सवाल था। देखो अब कुछ भी नहीं बोलेंगे, आने में तो 50 आए, नहीं आने तो नहीं पूछ रहा तो क्या करें। बाकी एलडीसी में आएंगे, देखो लास्ट तो आपको एलडीसी नौकरी लेनी है क्या, तो एलडीसी में तो आएंगे 50 सवाल, कुछ भी कर लो, तो उस हिसाब से पढ़ो। हाँ सीईटी पास करोगे तो है। अरे लिख दिया। अब देखो अगर आपको ट्रिक नहीं लगानी तो देखो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप कितना होता है, तो पाई r + 2 और उसका मान कितना है? पर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला, तो देखो हमेशा फॉर्मूले में ध्यान रखना, कॉमन को निकाल दो। कॉमन कौन है? r। अरे r कॉमन है क्या? अब बताओ पाई का मान और 2 और बराबर कितना है? अरे इतना तो ले आओगे क्या? अब मजबूरी है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 7 × 2 14। अरे ये तो करोगे क्या? 22 + 14 और बटे और बराबर 144।
22 प्लस 14 36। और ये तो ले आओगे क्या? अब r बराबर क्या है? तो देखो 2 का तो वज्र गुणा 144 इंटू 7 और 22 प्लस 14 कितना आएगा? 36। अरे जोड़ के ले आओगे क्या? अब काटना है 12 12 144 12 तिया 36 और 12 कितना आएगा? अब मैं बता रहा हूं कि आप इसको छोड़ोगे, हमको क्या याद है? तो हमको याद है वो निकालो। आपको याद है 7, आपको याद है 14। अब वो 44 154 तो पूरे व्रत का था। आधे व्रत में क्या है? तो देखो आधे व्रत में 44 का आधा 22 प्लस 2r और 2r का मान कितना है? 14। तो जो हमको याद है वो कितना है? 36। मेरा 36 है, सवाल वाले का कितना है? 144। रफ में कर लो 144 बटे 36। देखो वो काट के मैंने बताया कितना आया। अगर ये 4 गुना है तो त्रिज्या भी कितने गुना होगी? तो 28। अब आपको पहले ही बोल दिया एक ही सवाल आएगा, वो कौन सा होगा? 36 वाला। तो कर लेना। और एक ही सवाल आएगा 36 वाला। हाँ व्यास पूछा है तो 56। व्यास पूछा है तो 56। ठीक है, ये r का मान बताया है तो व्यास का मान कितना होगा? तो 28 का डबल 56। अरे तो 14 का गुणा कर देना। अलग से क्या करना है? 14 इंटू 4 तो 56। ये रहा। वीडियो को क्या अपने तो आ गया क्या? बस वीडियो वालों को नहीं भी आया तो कौन सा पैसे दे रहे हैं? नहीं आए, अपने को आना चाहिए। देखो अब ये साइड में रख के इसको देखते जाओ। एक अर्धावृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 है। पर 63 है क्या? हमारा व्यास कितना है? 14। 14 का 63 कितने गुना है? तो देखो 63 बटे क्या करोगे? जितना कटे उतना काटना है तो 7 7 9 में 63, 7 दुकी तो 9 बटे 2 गुना। अब 9 बटे 2 गुना, हमारा परिमाप कितना है? 36। तो 36 में 9 बटे 2 का खाली गुणा करके आना है। ये रहा। तो देखो 18 18 90 162। ये आंसर एक बार तो मैं बहुत कम आएगा। और एक ही आपको 36 ही तो ध्यान रखना है। 36 तो रख लोगे क्या? तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो छाप लो। बंद हो गया क्या? चल रहा है, चल रहा है। नहीं आया? अरे मैं बता रहा हूं इसको छाप लो ना, फिर वो भी छाप लेना। अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास वाला। अरे ये ट्रिक तो आई क्या समझ में? 36, खाली एक नंबर ध्यान रखना 36। ठीक है, इसको लिखना है। जल्दी लिखो। धीरे लिखोगे तो देखो 5 से ज्यादा बढ़ भी सकता है। 5 बजे तो इसलिए छोड़ दूं, बोला कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 5 बजे तक निपटा दूंगा। नहीं निपटा तो 5:30 भी बज जाएंगे। ठीक है, तो ये सब ब्रेक छोड़ के गलती मत करना, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ब्रेक चाहिए। देख लो, अब भी सोच लो। अरे छाप दिया। अरे इसको तू हटा दूं किसको? अरे हाँ यही हटा रहा हूँ। इस सवाल को लिख लो यूं, ये सवाल लिख लो। इसमें कोई ज्यादा सवाल नहीं पड़ रहा, यही है, ये सवाल लिख लो। और फिर शायद से लास्ट ही है वो, लास्ट टाइप है वो। ठीक है, अरे खुशी होनी चाहिए। 6 बजे छुट्टी हो रही थी, मैं तो 5 बजे का बोल रहा हूँ। वही पार्ट एंड कल्चर आ जाते तो पढ़ना ही था क्या?
मेरे साथ 2 शायरी सुन के निकल जाओ धीरे कोई नहीं पढ़ता, 4:30 बजे सब चले ना खाली बोर्ड को पढ़ा के जाते, बाकी सब चले जाते। और वो लाइव बनाए जल्दी नहीं पढ़ाओ तो क्या बनाए। बोलेंगे पता है? मेरी शादी में आना जरूर। वो दिवाली के बाद खाऊंगा जरूर। वो दिवाली खाऊंगा जरूर, ये वाली चाहिए। भी करूंगा, भूख भी लगेगी। वो देख रहे होंगे सभी के वर्ड कोई बात नहीं। आज तो देख बोल रहा हूँ, देख पहना अरे लिख दिया। फिर से ध्यान रखना, देखो सवाल वाले का व्यास कितना है? मेरा व्यास कितना है? सवाल वाले का कितना है? 63। क्या पूछ रहा है? परिमाप। मेरा परिमाप कितना है? 36। अरे 22 + 14। अब ये 14 से 63 कितने गुना है? तो देखो गुना छोड़ दो, शॉर्ट में कितने गुना है यहां से निकालोगे? 63/14। 7 × 9 = 63 और 7 × 2 = तो कितने गुना है? 9 पर इतने ही गुना है क्या? 9/2। तो यहाँ पे किसका गुना करोगे? 9/, तो कर लोगे क्या? अब 36 × 9 और बटे 2, घर पे जाके आराम से गुणा करना। 18 × 9 = 162।